मणिपुर की हिंसा को लेकर भारत की संसद में विपक्ष मांग कर रहा है कि मोदी सरकार चर्चा करे और चर्चा करके मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाए कि देश उनके साथ है। लेकिन वहां पर भी मोदी सरकार चर्चा करने से पहले पेच फंसा रही है। चर्चा ऐसे नहीं वैसे की जाए, इस नियम के तहत नहीं उस नियम के तहत की जाए। प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आकर सीजीआई की फटकार के बाद 9 मिनट बोलकर चले जाते हैं, लेकिन संसद में कुछ नहीं बोलते। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री को बयान संसद में देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है। चर्चा की मांग करने पर राज्यसभा से संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाता है पूरे सत्र के लिए, लेकिन चर्चा नहीं हो रही। यह स्थिति भारत की संसद में है, जिस भारत का राज्य मणिपुर जल रहा है। लेकिन मोदी सरकार संसद के माध्यम से मणिपुर के लोगों को भरोसा नहीं दे पा रही है। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बोल नहीं पा रही है सरकार। लेकिन ब्रिटेन की संसद में मणिपुर पर चर्चा भी हो गई, रिपोर्ट भी रख दी गई और दुनिया के सामने मणिपुर की हकीकत भी आ गई। और लोग कह रहे हैं कि भारत की सरकार इस पर ध्यान दे, लेकिन भारत की संसद के भीतर भारत की सरकार मणिपुर के लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रही है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ब्रिटेन की सांसद और धार्मिक स्वतंत्रता पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विशेष दूत फियोना ब्रूस ने ब्रिटेनी संसद में मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने संसद में बोलते हुए कहा और दावा किया कि मणिपुर में हिंसा जो हुई है उस पर सैकड़ों चर्च जलाए गए हैं। मणिपुर में हुई हिंसा सोची समझी साजिश बताई जा रही है। फियोन ने यहां तक कहा कि मई के बाद से ही सैकड़ों चर्च जला दिए गए, कुछ तो बिल्कुल नष्ट कर दिए गए। 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 50,000 से ज्यादा लोग शरणार्थी बन गए। न सिर्फ चर्च बल्कि स्कूलों को भी निशाना बनाया गया है। इससे साफ है कि यह सब योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, सुनियोजित है। इन हमलों के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर धर्म है। इस सब के बावजूद इस बारे में बहुत कम रिपोर्टिंग भारत में हो रही है। वहां लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भारत के बोल नहीं रहे। यानी जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी छुपाने की कोशिश में थे, गोदी मीडिया छुपाने की कोशिश में था, वो मुद्दा अब ग्लोबल हो गया है। ऐसे में चर्च ऑफ इंग्लैंड भी मणिपुर के मामले में दखल दे सकता है। 26 जून को एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस पर कहा गया था कि मणिपुर में हुई हिंसा एक स्पष्ट कारण धर्म भी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 3 मई से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में हिंसा है। मैतेई अधिकतर हिंदू हैं, जबकि कुकी आदिवासी अधिकतर ईसाई हैं। 2.5 महीने के बाद भी मणिपुर के हालात सामान्य नहीं हैं। हिंसा की शुरुआती दिनों की घटनाओं से जुड़े हुए वीडियो अब सामने आ रहे हैं, जिससे तनाव और आक्रोश और बढ़ रहा है। कुकी समुदाय की महिलाओं को परेशान करने वाले वीडियो सामने आए हैं, जिसके बाद एक बार फिर दुनिया भर की मीडिया का ध्यान मणिपुर की तरफ है। अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN ने भी मणिपुर को लेकर रिपोर्ट किया और परेशान करने वाला वीडियो जब सामने आया, जिसमें भीड़ 2 महिलाओं को नग्न करके जुलूस निकाला है, इस पर CNN ने रिपोर्ट की। पूरी दुनिया के अखबार इस पर लिख रहे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इस पर नजर रखे हुए है। घटना 4 मई की थी, लेकिन गिरफ्तारी वीडियो आने के बाद हुई है। ये वीडियो घटना के 2 महीने बाद सामने आया। हिंसा शुरू होते ही मणिपुर में एक तो इंटरनेट बंद किया गया ताकि इस तरह के वीडियो ना आए, और जब ये वीडियो आ गए तो सरकार घबरा गई कि मणिपुर से ये वीडियो कैसे बाहर आ गया। तो क्या ये सुनियोजित तरीका था कि इंटरनेट बंद करें और उसके बाद फिर हिंसा को बढ़ावा दिया जाए? कोई न्याय ना होता कि ये हिंसा लगातार बढ़ती जाए। ताजा हिंसा के बाद कुकी लोगों की अपने लिए अलग राज्य की मांग भी जोर पकड़ रही है। अब कुकी समुदाय का कहना है कि जब तक उन्हें अलग राज्य नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई बंद नहीं होगी। ऐसे में ब्रिटेन की संसद में मणिपुर को लेकर चर्चा हो जाती है, वहां की हिंसा को लेकर रिपोर्ट सामने आ जाती है, फैक्ट सामने रख दिए जाते हैं, बता दिया जाता है कि किस तरह से कुकी लोगों को धर्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, मैतेई समुदाय क्यों टारगेट कर रहा है। और साथ में बीजेपी के जब विधायक सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है, स्टेट इसमें मिला हुआ है, मिली भगत है, तभी ये हिंसा नहीं रुक रही है। और ऐसे में ब्रिटेन की संसद ये कह दे, ब्रिटेन की संसद में जो रिपोर्ट है वो ये बता दे कि ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है, चर्चेस को जलाया जा रहा है, चर्च ऑफ इंग्लैंड इसमें दखल देने की बात कर दे, तो समझिए कितनी बड़ी विफलता मोदी सरकार की है। अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं। देश के भीतर वो राज्य जहां बीजेपी की खुद की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां पर भी वो शांति नहीं ला पा रहे हैं। गृह मंत्री जाते हैं, दौरे करते हैं, लेकिन हल कुछ नहीं निकलता। सेना को जाने नहीं दिया जा रहा है, सेना को डिप्लॉयड क्यों नहीं किया जा रहा है। इन तमाम हालात के बीच मणिपुर की सुध मोदी सरकार कब लेगी, ये बड़ा सवाल है।